Myself, Dr. Ajay Mathur, Head of Department Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. My next lecture is C programming. The topic of my next lecture is enumerated data types. Enumerated data types gives us an opportunity to invent our own data type. Define what values of the variables of this data type can take. The main purpose of enumerated data type is to allow numbers to be replaced by words. enumerated डेटा टाइप क्या है? यूज़र खुद की सहूलियत के लिए डेटा टाइप तैयार करता है. इन्वेंट योर ओन डेटा टाइप. हम हमारा डेटा टाइप खुद डिफाइन करते हैं. व्हाट द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल ऑफ दिस डाटा टाइप कैन टेक, कि ये डेटा टाइप किस तरह की वेरिएबल्स की वैल्यू गेन करेगा, लेगा. द मेन पर्पज ऑफ इनमरेटेड डेटा टाइप इज टू अलाउ नंबर्स. क्या करता है इनमरेटेड डाटा टाइप? अलाउ करता है नंबर्स टू बी रिप्लेस बाई वर्ड्स. आपके जो नंबर्स हैं उनको किससे रिप्लेस कर देगा? वो वर्ड्स से. फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल दिया हुआ है. इनमरेटेड डेटा टाइप इज अ डेटा टाइप हुज लिस्ट ऑफ वैल्यूज इज स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर. सिंटैक्स इसका क्या है? इनम. उसके बाद में क्या लिखना है आपको? इनम नेम. इनमरेटेड का नेम लिखना है. आइडेंटिफायर की लिस्ट आ जाएगी और इनमरेटेड टाइप. एग्जाम्पल जैसे आपने लिया इनम, आपने उसका नेम क्या दिया? बुलेन. और उसके आइडेंटिफाइड लिस्ट क्या है? ट्रू एंड फॉल्स. और टाइप उसका आपने कैसा डिक्लेयर कर दिया है? b1, b2. इफ नो इंटीजर वैल्यूज आर स्पेसिफाइड देन द लेफ्ट मोस्ट वर्ड हैज इंटीजर वैल्यू 0. अगर लेफ्ट साइड के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू उसके इक्विवेलेंट नहीं दी गई है तो उसको हम क्या मान लेंगे? 0. और उसके बाद में एक के बाद एंड ईच वन आफ्टर दैट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 फ्रॉम दैट पॉइंट. 0, 1, 2, 3. जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमारे को क्या था कि ट्रू दिया हुआ था, तो ट्रू को हम क्या करेंगे? कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो ट्रू क्या हो जाएगा? 0. और उसके बाद में फॉल्स कितना हो जाएगा? 1. This also means that the leftmost word is generally the smallest and the rightmost word is generally the largest. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लेफ्ट का जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वर्ड है वो सबसे क्या हो जाएगा? मिनिमम, स्मॉलेस्ट हो जाएगा. और राइट मोस्ट जो है वो सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल जैसे enum boolean true false b1, b2. In the example the user defined data type boolean has been defined. किसको डिफाइन कर रहे हैं हम? बुलेन को कर रहे हैं. द न्यू डेटा टाइप हैज़ 2 वैल्यूज़. इस नए डेटा टाइप की 2 वैल्यूज़ हैं. कौन कौन सी ये 2 वैल्यूज़? ट्रू एंड फॉल्स. द वर्ड ट्रू हैज़ एन इंटीजर वैल्यू 0 एंड द वर्ड फॉल्स हैज़ एन इंटीजर वैल्यू 1. ट्रू की 0 क्यों है? क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट है. और उसके बाद में नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 का लगेगा, इसलिए फॉल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. अनदर एग्जाम्पल जैसे कि इनम वीकडेज. वीकडेज जैसे कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. इनिशियली मंडे बराबर कितना कर दिया है आपने? 1. यानी लेफ्ट मोस्ट 1 है तो ट्यूसडे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक इंक्रीमेंट लेके 2. वेडनेसडे की कितनी हो जाएगी? 3. थर्सडे की 4. और फ्राइडे की कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4 एंड फ्राइडे इज इक्वल्स टू 5. अब एक एग्जाम्पल है, प्रोग्राम बनाया हुआ है वॉइड मेन इनम वीकडेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और डेज. इंट आई फॉर आई इज इक्वल्स टू मंडे, आई इज लेस देन इक्वल टू फ्राइडे, आई प्लस प्लस. प्रिंट एफ किसको करा दिया है आपने? आई को. अब इसके अंदर क्या होगा? आई इज इक्वल टू मंडे दे रखा है. मंडे कौन सा है इसका इनमरेटेड डेटा टाइप्स का? लेफ्ट मोस्ट. आपका कौन सा वाला वेरिएबल है ये? मंडे, लेफ्ट मोस्ट. तो मंडे जो आपने वैल्यू दी है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी रिप्लेस हो जाएगी? 0. और उसके आगे जो भी वैल्यूज़ है वो +1 के इंक्रीमेंट से चलती जाएगी. 0, 1, 2, 3, 4. इस तरह से कहाँ तक आएगा ये? आई इज़ लेस देन इक्वल टू फ्राइडे. फ्राइडे की वैल्यू क्या होगी? लास्ट 4. तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा वहाँ पर? 0, 1, 2, 3, 4. तो इस तरह के डेटा टाइप्स को हम क्या कहते हैं? इनमरेटेड डेटा टाइप्स. नेक्स्ट क्या है आपका? टाइप डेफिनेशन, जिसको टाइप डेफ कहते हैं. टाइप डेफिनेशन क्या होती है?
The type definition statement is used to allow user defined data types to be defined using other already available data types. आपके जो अदर अवेलेबल अभी जितने भी डेटा टाइप्स आपके पास में अवेलेबल है उसको आप किसी दूसरे डेटा टाइप के इक्वलेंट डिफाइन कर देते हैं और वो डेटा टाइप जो है वो आगे और किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के काम आता है. फॉर एग्जांपल सिंटेक्स क्या है इसका, टाइप डेफ, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी और उसको आप नया क्या नाम देना चाह रहे हैं, न्यू यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, वो आप दे देंगे. एग्जाम्पल जैसे है टाइप डेफ इंट इंटीजर. आपने क्या किया, टाइप डेफ इंट एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, न्यू यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप आप इसका क्या नाम देना चाह रहे हैं, इंटीजर. तो अब और कोई भी वैल्यूज़ जिसको कि इंटीजर आपको डिक्लेयर करना है तो आप वहाँ इंट नहीं लिख के और इंटीजर भी लिखेंगे तो भी वो वर्क करेगा. ये टाइप डेफ कहलाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टाइप डेफ स्ट्रक्ट कैरेक्टर नेम्स 10 इंटीजर एज इंट मार्क्स वेट. तो वेट क्या है आपका, आपने टाइप डेफ एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया है वेट को. अब वेट आगे आपने और लिख दिया है तो वेट इसको आप क्या कर सकते हैं, वेट खुद एक इटसेल्फ ऐसा डेटा टाइप हो जाएगा जो दूसरे को डिक्लेयर करेगा स्ट्रक्चर टाइप का. तो आप A1 A2 A3 के आगे आप क्या लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं. वेट खुद एक क्या हो गया है आपका, डेटा टाइप हो गया है. पास में एक और एग्जांपल है स्ट्रक्ट std स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें उसके नेम्स एज और मार्क्स दिए हुए हैं. और नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी है टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूड std. टाइप डिफाइन किया है मैंने, स्ट्रक्चर स्टूड को मैंने क्या नया नाम दिया है, नया क्या डेटा टाइप दिया है, std. तब std इन द अबव एग्जाम्पल std इज़ अ न्यू नेम फॉर स्ट्रक्चर. अब ये नया नाम जो है std ये स्ट्रक्चर का नाम बन गया. नाउ एवरी टाइम इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ स्ट्रक्ट stud. अब आपको बार बार स्ट्रक्ट stud नहीं लिखने की ज़रूरत है फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल. फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, अगर स्ट्रक्चर वेरिएबल आपको क्रिएट करना है तो स्ट्रक्ट स्टूड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके स्थान के ऊपर आप std लिख देंगे तो वो सफिशियंट है. तो ये टाइप डेफ का यूटिलाइजेशन है स्ट्रक्चर के अंदर. थैंक यू.